हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटस क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग अल्काइल ग्रुप्स के बारे में बात कर रहे हैं। अभी तक मैंने आपको अल्काइल ग्रुप्स में मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल मतलब प्राइमरी अल्काइल ग्रुप्स, सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप, टर्शियरी अल्काइल ग्रुप, इसके बाद टर्शियरी के बाद आइसो अल्काइल और नियो अल्काइल्स तक बता दिया है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने जो बात की थी वो प्राइमरी अल्काइल ग्रुप, सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप, टर्शियरी अल्काइल ग्रुप और नियो अल्काइल ग्रुप्स के बारे में कंप्लीट बातचीत कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अगले हिस्से पर। तो अभी तक जो बात हो गई है उसमें कुछ चीजें देखिए रिपीट कर देता हूं मैं। जैसे टर्शियरी अल्काइल ग्रुप की बात किया था हम लोगों ने। टर्शियरी अल्काइल में मैंने आपको बताया कि जब टर्शियरी कार्बन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तो व्हाट इज द टर्शियरी कार्बन विच इज कनेक्टेड विथ 3 मोर कार्बन एटम। जब किसी कार्बन पर 3 और कार्बन जुड़ा हुआ हो, ऐसा कार्बन जिसकी 3 वैलेंसी दूसरे कार्बन एटम से सैटिस्फाइड हो, इसको हम कहते हैं टर्शियरी अल्काइल ग्रुप। यहां से एक हाइड्रोजन अगर हम रिप्लेस करते हैं तब जो ग्रुप मुझे मिलता है, नया ग्रुप जो हमें मिलता है, इसको हम कहते हैं टर्शियरी अल्काइल ग्रुप। दिस इज टर्शियरी अल्काइल। ओके, पेंटेन के साथ भी टर्शियरी पेंटाइल मिल जाएगा। ये टर्शियरी अल्काइल ग्रुप है। इसको टर्शियरी ब्यूटाइल कहेंगे क्योंकि ब्यूटेन से डेराइव हुआ है। तो दिस इज अबाउट टर्शियरी ब्यूटाइल। ठीक है, पेंटेन में कैसे मिलेगा टर्शियरी पेंटाइल, कैसे क्रिएट कर पाएंगे हम? CH3 CH3 CH2 CH3। ये मेरे पास पैरेंटल चेन है, इसमें से एक H को मैंने रिप्लेस किया तो ये आ गया CH3 CH3 CH बैलेंसी फ्री CH2 CH3। तो देखिए यहां का जो ग्रुप है, यहां का जो कार्बन है वो टर्शियरी कार्बन है और इस ग्रुप को हम क्या कहेंगे? टर्शियरी पेंटाइल। टर्शियरी पेंटाइल ग्रुप कहेंगे इसको। तो दिस इज कॉल्ड टर्शियरी पेंटाइल ग्रुप। ओके, अब जैसे कहीं पर भी कोई सब्स्टिट्यूएंट, कोई फंक्शनल ग्रुप जोड़ना है, जैसे मैंने आपको बताया कि OH जोड़ेंगे तो ये टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल हो जाएगा। यहां पर मैं OH जोड़ूंगा तो ये टर्शियरी पेंटाइल अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, और ये इसी काम भी आएगा जब आपको कभी ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए पूछेंगे, तब आपको ये सब चीजें काम में आएंगी। ठीक है, तो ये अभी तक हमने टर्शियरी को रिवाइज कर लिया। टर्शियरी के बाद हम बात कर लेते हैं आइसो के बारे में। तो आइसो के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? आइसो अल्काइल्स के बारे में क्या बताया था मैंने आपको? 1 कॉर्नर विथ CH3 CH3 CH। एक कॉर्नर कैसा होगा? CH3 CH3 CH का होगा और एक कॉर्नर इसका CH2 का होगा। 1 रिमेनिंग कॉर्नर विथ CH2 ग्रुप। दिस इज कॉल्ड आइसो एल्काइल ग्रुप। इसको आइसो एल्काइल ग्रुप कहते हैं। अब जैसे ब्यूटेन, जिससे मैंने टर्शियरी ब्यूटाइल लिया था, उसी से मैं इसको देखो क्रिएट करके देता हूं आपको। जैसे यहां से जब मैंने H को निकाला, इस H को जब हमने रिमूव किया था तो ये बन गया था टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। अब अगर मैं इस CH3 का एक हाइड्रोजन रिमूव कर देता हूं तो ये ग्रुप आ जाएगा CH3 CH3 CH और यहां पे जो ग्रुप रिमेनिंग रहेगा वो है CH2 ग्रुप। ठीक है, अब दोनों ग्रुप्स हमारे परफेक्टली मैच कर रहे हैं। तो दिस इज आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल, दिस ग्रुप इज नोन एज आइसोब्यूटाइल। ठीक है, अगर मैं यहां पर OH जोड़ देता हूं तो ये हो जाएगा आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। फ्री बैलेंसी पर अगर OH जोड़ दूंगा तो आइसोब्यूटाइल हो जाएगा, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल हो जाएगा। तो आप आसानी से सोच सकते हैं कि टर्शियरी, यहां पे अगर सीधे OH आ जाए तो टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, लेकिन अगर वहां पे CH2 के साथ OH आएगा तो वो कैसा हो जाएगा? इट इज आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन टर्शियरी ग्रुप एंड आइसो ग्रुप। ये टर्शियरी ग्रुप और आइसो ग्रुप का डिफरेंस है। आइसो अल्काइल्स के बाद हमने बात किया था अगले ग्रुप पर, दिस इज कॉल्ड नियो अल्काइल्स। आइसो अल्काइल के बाद अगले जिस ग्रुप पर हमने बात किया वो था नियो अल्काइल। तो नियो अल्काइल्स क्या होते हैं? जब किसी कार्बन चेन के अंदर क्वाटरनरी कार्बन होगा। क्वाटरनरी कार्बन का मतलब है जिसकी चारों वैलेंसी कार्बन से कनेक्टेड होगी। इट्स और 4 वैलेंसीज आर कनेक्टेड विद कार्बन एटम। जिसकी चारों वैलेंसी कार्बन एटम से कनेक्टेड है वो है क्वाटरनरी ग्रुप। तो यहां पर एक
क्वाटनरी कार्बन है, देयर इज अ क्वाटनरी कार्बन, और यहां से जो ग्रुप मुझे मिलेगा CH3 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 और ये CH2, इस ग्रुप को हम कहते हैं नियोपेंटाइल ग्रुप, नियोपेंटाइल ग्रुप, दिस इज नियोपेंटाइल। तो ये जो ग्रुप है इसको हम कहेंगे नियोपेंटाइल ग्रुप। तो दिस इज आइसो अल्काइल्स एंड दिस इज नियो अल्काइल्स। अब उसके बाद हम बात करते हैं नॉर्मल जनरल एल्काइल ग्रुप्स के बाद अब हम बात करेंगे अल्कीनिल्स के बारे में। अल्कीनिल्स मतलब जब रेडिकल जो है वो अल्कीन से डराइव होगा तो उसको क्या कहेंगे, अल्कीनिल्स। अल्कीनिल्स रेडिकल फ्रॉम अल्कीन्स, अल्कीन से जो मिलने वाले रेडिकल हैं उनको हम अल्कीनिल्स कहते हैं। अल्कीन से जो रेडिकल मिलते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अल्कीनिल्स कहते हैं। लेकिन इनकी नेमिंग कॉमन नहीं है, थोड़े से याद करने पड़ेंगे। जैसे इसको हम कहते हैं इथाइलिन और इथीन, इथाइलिन और इथीन, बट इट्स रेडिकल इज नोन एज CH2 double bond CH valency free, okay, it is called vinyl। तो नाम याद रखना है इसका, this is called vinyl। OH आ जाएगा तो विनाइल अल्कोहल, और अगर क्लोरीन आ जाएगा तो विनाइल क्लोराइड, CN आ जाएगा तो विनाइल साइनाइड, ओके। तो CH2 डबल बॉन्ड CH इज कॉल्ड विनाइल, ऐसे याद रखना है उसको, CH2 डबल बॉन्ड CH इज कॉल्ड विनाइल। अब देखो प्रोपीन का रेडिकल लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, तो अगर प्रोपीन के CH3 वाले एंड से, इस CH3 वाले एंड से एक हाइड्रोजन आप हटाते हो तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, मतलब बॉन्ड को की तरफ कोई चेंज नहीं किया हमने, ठीक है, और एक CH2 ग्रुप लास्ट में मिल रहा है, तो इसको कहते हैं अलाइल। विनाइल के बाद आया एलाइल, OH आ जाएगा तो एलाइल अल्कोहल, क्लोरीन आ जाएगा तो एलाइल क्लोराइड, साइनाइड आ गया तो एलाइल साइनाइड। तो दिस इज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस ग्रुप। अब इसका अपोजिट साइड का जो ग्रुप है, अगर मान लीजिए हमने ऐसा लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहां से हमने H को रिप्लेस किया तो ये हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH बैलेंसी फ्री। तो ध्यान रखेंगे क्योंकि बहुत ही क्लोज टू क्लोज चलता है, तो CH3 का H हटाया था तो रिमेनिंग था CH2 ग्रुप, CH2 ग्रुप रिमेनिंग है तो एलाइल बोला था, प्रोपीन का रेडिकल एलाइल था उस समय। अब यहां पे हमने इस CH2 का H निकाला तो इसको बोलते हैं प्रोपिनल, इट इज प्रोपिनल, इसको बोलेंगे प्रोपिनल, ओके। तो यहां पे जो रेडिकल बना इसको हम कहेंगे प्रोपिनल, ओके। तो ये ध्यान रखना है। आगे और भी रेडिकल्स पे और भी अल्केनिल्स पे हम अभी बात करेंगे, हमारे लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट ग्रुप्स यहां पर मिलने वाले हैं हमको। तो प्रोपिनल हो गया, प्रोपिनल के बाद CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो इसके अगर मिड वाले कार्बन का हमने ग्रुप निकाल लिया, ये C और ये आपका कंपाउंड CH2, यहां पे बैलेंस ही फ्री कर दी, तब इसको बोलेंगे आइसोप्रोपिनल, 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 आइसोप्रोपिनल। दिस ग्रुप इज कॉल्ड आइसोप्रोपिनल। और अगर एक से ज्यादा हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं हम एल्केन से और दो बैलेंसी फ्री कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये ग्रुप है मेरे पास CH4 है, यहां पे भी कुछ चीजें काम आएगी। 2H हमने एक साथ इससे निकाल दिया, 2H एक साथ निकाल दिया तो दो बैलेंसी फ्री हो गई, दो बैलेंसी फ्री हो गई यहां पे। और इसको जो है अब मिथाइलिडीन कहेंगे, इट इज कॉल्ड मिथाइलिडीन। तो CH2 डबल दो बैलेंसी फ्री कर दिया, मिथाइलिडीन, इट इज कॉल्ड मिथाइलिडीन, 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 दिस इज कॉल्ड मिथाइलिडीन। तो इस ग्रुप को कहेंगे मिथाइलिडीन। यहां पे स्पेलिंग रॉन्ग हो रहा है क्योंकि स्पेलिंग का भी मीनिंग है यहां पे, तो मिथाइलिडीन।
मिथाइलिडीन कहेंगे इसको, मिथाइलिडीन। ओके, मिथाइलिडीन। और अगर अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, अगर CH3 CH के साथ 2 वैलेंसी फ्री है, तो यहां पे जैसे मान लीजिए 2 वैलेंसी फ्री है, आप क्लोरीन जोड़ दोगे दोनों पर, तो कैसे बोलेंगे? मिथाइलिडीन क्लोराइड, मिथाइलिडीन क्लोराइड, इथाइलिडीन क्लोराइड। दिस इज कॉल्ड इथाइलिडीन। इथाइलिडीन, इट इज प्रोनाउंस्ड एज इथाइलिडीन, तो इसको इथाइलिडीन कहेंगे। इथाइलिडीन एज सेम एज प्रोपाइलिडीन। ओके, तो ये हो जाएगा आपका प्रोपाइलिडीन। ओके, तो मिथाइलिडीन, इथाइलिडीन, प्रोपाइलिडीन, तो इन सबको भी याद रखना है, इनकी जरूरत हमको पड़ेगी नेमिंग के समय पर। ठीक है, एक और पर काम कर लेते हैं। अगर ये ऐसा हो जाएगा जैसे मिड वाले प्रोपेन के मिड कार्बन का दोनों बैलेंसी आप फ्री कर लो, तो ये हो जाएगा आइसोप्रोपाइलिडीन। आइसोप्रोपाइलिडीन, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइलिडीन, तो इसको आइसोप्रोपाइलिडीन कहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं एल्किनिल्स के बाद अल्काइनिल्स के बारे में। तो अल्काइनिल्स क्या होंगे? रेडिकल फ्रॉम अल्काइंस, अल्काइल ग्रुप फ्रॉम एल्काइंस। तो अल्काइनिल्स, अल्काइनिल्स, अल्काइनिल्स मतलब रेडिकल फ्रॉम अल्काइंस। जैसे C के साथ 3 बैलेंसी फ्री है, C के साथ 3 बैलेंसी फ्री है, तो इसको बोलेंगे मिथाइन, मिथाइन। अब देखो एसिटालीन, तो एसिटालीन इज CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एक बैलेंसी इसका मैंने फ्री किया, तो CH और ये ट्रिपल बॉन्ड C बैलेंसी फ्री। इसका नाम मिथाइन जैसा नहीं आएगा, इसका नाम आ जाएगा इथाइनिल। इन फॉर्म ऑफ रेडिकल इट इज कॉल्ड इथाइनिल, इथाइनिल। तो ये हो गया इथाइनिल। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका H रिप्लेस करने के बाद CH3C ट्रिपल बॉन्ड C बैलेंसी फ्री, प्रोपाइनिल, तब इसको बोलेंगे प्रोपाइनिल। और अगर इसको ऑपोजिट साइड से लिख दूं मैं, ऑपोजिट साइड कहने का मतलब है CH को सेफ रख लूं और ये CH3, अब CH3 का H अगर हम रिप्लेस कर लेते हैं तो ये हो जाएगा HC ट्रिपल बॉन्ड C और ये CH2, तो इसको बोलते हैं प्रोपारगिल, प्रोपारगिल। तो देखिए बहुत ही क्लोज टू क्लोज चल रहा है, तो नाम सबके परफेक्टली याद करने पड़ेंगे। ये है प्रोपारगिल। ओके, तो ये हो गए आपके अल्काइनिल्स। हालांकि बहुत काम नहीं पड़ता है, लेकिन मिथाइलिडीन, इथाइलिडीन इन सब का काम पड़ता है आपको। अल्काइंस के रेडिकल का बहुत काम नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी ध्यान तो रखनी पड़ेगी चीजें कि कहां से क्या चीज आया, है ना। अब इसके बाद अगले ग्रुप पर बात करते हैं। अल्काइनिल्स के बाद अल्काइल, एल्किनिल्स, अल्काइनिल्स, इसके बाद रेडिकल फ्रॉम, रेडिकल्स फ्रॉम साइक्लो, साइक्लो अल्केन्स, साइक्लो अल्केन्स, रेडिकल फ्रॉम साइक्लो अल्केन्स। तो बिल्कुल कॉमन है, कुछ भी अलग से इसमें कोई चीज इंक्लूड नहीं हो रही है, बिल्कुल सिंपली ध्यान रख सकते हैं। जैसे ये है साइक्लो प्रोपेन, साइक्लो प्रोपेन, तो यहां से जो रेडिकल आएगा एक बैलेंसी फ्री, कहीं से भी एक बैलेंसी आप फ्री कर सकते हैं इसकी, है ना, फ्रॉम एनीवेयर वन बैलेंसी फ्री। साइक्लो प्रोपाइल, साइक्लो प्रोपाइल मतलब सिंपल वायल सफिक्स लग रहा है, साइक्लो प्रोपाइल। अब साइक्लो ब्यूटेन से जब जाएंगे तो ये हो जाएगा साइक्लो ब्यूटाइल, दिस इज प्रोनाउंस्ड एज साइक्लो ब्यूटाइल, ये हुआ साइक्लो ब्यूटाइल। साइक्लो पेंटेन से स्टार्ट करेंगे तो ये हो जाएगा
साइक्लोपेंटाइल, दिस इज साइक्लोपेंटाइल, ये ग्रुप हो गया आपका साइक्लोपेंटाइल। As same as from hexane it is known as cyclohexyl, ठीक है। तो YL सफिक्स ऐड हो जाएगा इसमें, इतनी सी बात ध्यान रखना है। तो साइक्लोहेक्सेन से जब ये स्टार्ट करेंगे तो ये हो जाएगा साइक्लोहेक्साइल, दिस ग्रुप इज कॉल्ड साइक्लोहेक्साइल, ओके। तो दिस इज अबाउट द रेडिकल्स विच इज फ्रॉम साइक्लोअल्केन्स। तो ये साइक्लोअल्केन्स से मिलने वाले रेडिकल का नेमिंग का तरीका हो गया है, ओके। तो दीज आर द रेडिकल फ्रॉम साइक्लो ग्रुप। अब साइक्लो के बाद हम बात करते हैं कुछ एरोमेटिक के बारे में। साइक्लो तक हो गया, अब बात करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में। एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में देखो, जैसे ये कंपाउंड है एरोमेटिक से, रेडिकल फ्रॉम एरोमेटिक, एरोमेटिक, ठीक। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करते हैं, एरोमेटिक्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा था मैं, ये है C6H6 सबसे पहला बेंजीन। तो बेंजीन इज ऑल्सो नोन एज एरीन, बेंजीन को एरीन भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज फीन, बेंजीन को एरीन या फीन भी कहते हैं। तो इससे जो रेडिकल मिलेगा, द रेडिकल डेराइव्ड फ्रॉम बेंजीन इज कॉल्ड फिनाइल। फीन का डेरिवेटिव लेते हैं इसको तो क्या कहेंगे, फिनाइल कहेंगे। इसको फाई से भी डिनोट करते हैं, इसको AR से भी डिनोट करते हैं, कॉमनली कॉल्ड अराइल, ARYL, अराइल, फाई मतलब फिनाइल ही है ना। तो अराइल इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। तो इट इज एक्सप्रेशन ऑफ रेडिकल फ्रॉम एरोमेटिक कंपाउंड। ये एरोमेटिक कंपाउंड से मिलने वाला रेडिकल है। और एरोमेटिक रेडिकल के बारे में बात करते हैं, जैसे टोलुइन है। टोलुइन का फॉर्मूला होगा बेंजीन के ऊपर जब एक मिथाइल ग्रुप आता है, वन मिथाइल ग्रुप एट द रिंग, ऑन द रिंग, तो इसको कहते हैं हम टोलुइन। टोलुइन एक H रिप्लेस किया कहां से, CH3 से। CH3 का एक H जब रिप्लेस होगा तो नाउ दिस ग्रुप इज CH2 ग्रुप इज देयर, CH2 ग्रुप बचा, दिस ग्रुप इज कॉल्ड बेंजाइल, इस ग्रुप को हम कहते हैं बेंजाइल, ठीक है। देखो कंपेयर करते हुए चलते हैं, जैसे C6H5 के ऊपर मैंने क्लोरीन लगा दिया होता तो इसको क्या कहेंगे, फिनाइल क्लोराइड, दिस इज कॉल्ड फिनाइल क्लोराइड। लेकिन अगर इस CH2 के साथ जब आप Cl जोड़ोगे तो CH2 के साथ Cl जोड़ोगे तो ये हो जाएगा बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड। तो ओके, तो देयर इज डिफरेंस ऑफ फिनाइल क्लोराइड एंड बेंजाइल क्लोराइड, क्लोरोबेंजीन एंड बेंजाइल क्लोराइड का ये डिफरेंस है, ठीक है। तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन क्लोरोबेंजीन, फिनाइल क्लोराइड एंड बेंजाइल क्लोराइड। व्हेन वन मोर हाइड्रोजन इज रिप्लेस हियर, जब एक और हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे तो रिमेनिंग ग्रुप क्या बचा, अब CH2 से एक और H निकाल लिया तो CH बचेगा। दिस टाइम 2 वैलेंसीज आर फ्री एंड दिस ग्रुप इज कॉल्ड बेंजल, इस ग्रुप को कहते हैं बेंजल, दिस ग्रुप इज कॉल्ड बेंजल एंड इट्स मेंबर इज लाइक दिस। इसका जो मेंबर होगा वो ऐसा, CH के साथ ऑक्सीजन जोड़ दिया तो ये हो जाएगा बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, इट्स कॉमन नेम इज बेंजल्डिहाइड, ओके। तो नाउ इट इज नोन एज बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल CH ग्रुप ऑन द रिंग इज कॉल्ड बेंजल। अब एक और रिमेनिंग हाइड्रोजन बचा हुआ है इसके पास, इसको भी रिमूव कर लीजिए। When this hydrogen is also removed, तो 3 वैलेंसी फ्री हो गए, नाउ 3 वैलेंसीज आर फ्री एंड दिस ग्रुप इज कॉल्ड बेंजो, और इस ग्रुप को हम कहते हैं बेंजो। तो नाउ CH2 is called benzyl, CH is called benzyl and C is called benzo। तीनों हाइड्रोजन हटा दिए हैं, तब जो ग्रुप बचा हुआ है उसको हम कहेंगे बेंजो। और इसका एप्लीकेशन देखिए कैसे कंपाउंड्स की नेमिंग में ये हेल्प करेगा आपको। तो बेंजो का एप्लीकेशन देख रहे हैं हम लोग। अगर मैंने ऐसा कर दिया COOH तो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड बेंजोइक एसिड, बेंजोइक
एसिड, इस कंपाउंड को कहेंगे बेंजोइक एसिड। सीधे अगर तीनों बैलेंसी को एक साथ यूटिलाइज कर लिया मैंने, C ट्रिपल बॉन्ड एन, बेंजोनाइट्राइल, बेंजोनाइट्राइल, साइनाइड को नाइट्राइल भी कहते हैं, तो ऑल्सो कॉल्ड बेंजोनाइट्राइल। तो दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ द ग्रुप्स, ये ग्रुप्स का क्लासिफिकेशन है, ये इसका नेमिंग का तरीका लिखा हमने, ठीक है। CH2 is called benzyl, CH is called benzyl and C is called benzo and how it is utilized, उसके बारे में बात किया। तो this is all about alkyl groups। ये हुआ, अब alkyl groups का काम आपका फिनिश हो गया है ना, लेकिन इनको चूंकि ये बहुत क्लोज है और बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। कई बार जो है ये मिस हो जाते हैं, लेकिन अभी सब कुछ करा दिया है मैंने इसमें आपको, तो इसको आपको बहुत अच्छे से सभी चीजों को ध्यान में रखना है। ये चीजें जितने आप बेसिक पर ज्यादा काम करेंगे उतना ही आपके लिए आगे का पोर्शन इजी हो जाएगा और आप इजीली चीजों को कर पाएंगे। और टारगेट भी हमेशा यही है कि सभी चीजें बहुत आसानी से, बहुत इजी वे में आगे चलती रहें। हालांकि ऑर्गेनिक बहुत इंटरेस्टिंग ब्रांच है, किसी को भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और ओवरऑल केमिस्ट्री अगर आप बहुत अच्छे सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल टफ नहीं लगेगी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री टफ नहीं है, लेकिन सिस्टमेटिकली चलना है। और हम लोग जो प्रोसेस कर रहे हैं, जिस तरह से मैं आपके लिए काम करता हूं, बिल्कुल सिस्टमेटिक है, आराम से समझ सकते हैं चीजों को, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। तो इट इज अबाउट द अल्काइल ग्रुप्स। अल्काइल ग्रुप्स के बाद अब हम बात करेंगे IUPAC, नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। IUPAC names of organic compound, organic compound, कंपाउंड का IUPAC नेम्स हम कैसे करते हैं? IUPAC नेम्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो IUPAC जो है वो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये है IUPAC का पूरा नाम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और इसका जो ऑफिस है वो जेनेवा में है। जब भी कोई कंपाउंड डिस्कवर होता है तो दुनिया के सभी साइंटिस्ट मिलकर के उसका नाम रखते हैं। जैसे नॉर्मल इंसान का नाम रखा जाता है, उसी तरीके से उसमें यह देखा जाता है कि किस फंक्शनल ग्रुप या कहां से मैच कर रहा है, किससे इसकी प्रॉपर्टी मैच कर रही, उस बेस पर उस कंपाउंड का फिर नाम रखते हैं और फिर पूरे वर्ल्ड के लोग उसको उसी नाम से बुलाते हैं, ठीक है। बीच बीच में चेंजेस भी होते रहते हैं। अगर कहीं लगता है कि ये तरीका सही नहीं था, इसको सुधारना चाहिए, तो कुछ चीजें सुधारते भी हैं, है ना। और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ चीजें रिस्ट्रिक्ट रहती है कि इसको आप ऐसा ही कर सकते हो, क्योंकि कई बार हमको ऐसा लगता है कि ये ऐसा भी हो सकता था या ऐसा हो जाए तो कैसा रहेगा, तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता है, जो है वैसा ही रहना पड़ेगा, उसी रूल को आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है IUPAC का पूरा नाम। अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे काम करना है इस पे, कैसे क्या कॉमन रूल्स हैं उसकी बात करेंगे। तो रूल्स क्या क्या है, तो देखिए बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे रूल्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जब हम जिस कंपाउंड पे पहुंचेंगे उसके अकॉर्डिंग भी हम रूल्स के बारे में बात करेंगे। और अगर मैं आपको सारे रूल एक साथ बता दूंगा तो आप कहोगे कि ये बहुत ही बोरिंग है, इस पे काम ही नहीं करते हैं, बट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग और हम लोग काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी चीजें रहती है हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं, ऐसा तो है नहीं कि हमें कुछ चीज खुद ही से लिखना है, तो ऑप्शंस रहते हैं, उसमें हम मैच भी कर सकते हैं ना। तो बात कर लेते हैं जरा रूल्स के बारे में। तो नंबर 1 पहला रूल, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन। जैसे अल्केन्स हैं, अगर अल्केन्स है, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, इस टाइप की कोई चीजें हैं, उनकी ब्रांचेस हैं, तो वहां पे हम केवल एक ही रूल ओबे करते हैं, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। नंबर 2 मैक्सिमम ब्रांचिंग, मैक्सिमम ब्रांचिंग, किस साइड से मुझे ज्यादा ब्रांचेस मिल रही है, ये सेकंड रूल है, मैक्सिमम ब्रांचिंग। नंबर 3 पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स,
पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, हिंदी में कहेंगे लंबी श्रृंखला का चयन, अधिकतम शाखाओं की प्राप्ति, और तीसरा आया पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, मतलब प्रतिस्थापक की स्थिति। जिस चीज को हमने सब्स्टिट्यूट किया है वो कहां से क्लोज है, अपने आप समझ में आएगी चीजें, जब हम लोग नेमिंग करेंगे ना अपने आप चीजें समझ में आएगी, कोई दिक्कत नहीं। पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। और नंबर 4 पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। और जब फंक्शनल ग्रुप आएगा तो सभी चीजें अपने आप रिप्लेस हो जाएगी। पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप को पहले प्रायोरिटी देना होगा। और इसके अलावा जितने भी अलग अलग रूल्स हैं जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमको मिलेंगे उसको मैं वहां पर आपको मेंशन करूंगा ताकि वो आपको ध्यान भी रहे और आसानी से आप उसको समझ भी पाओ। ठीक है, तो कॉमन रूल्स में सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, मैक्सिमम ब्रांचिंग, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स एंड पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ये हमारे IUPAC नेमिंग करने के 4 कॉमन रूल्स हैं जिनके बेस पर हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। और फिर इसके अलावा जहां पर भी कोई अलग से रूल आएगा, जहां पे कोई रूल एप्लीकेबल होगा वहां पर हम लोग अलग से बात करेंगे, उसको पॉइंट आउट करके रखेंगे। ठीक है, अब देखिए बिल्कुल सिंपल से स्ट्रक्चर से हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक, जैसे मैंने आपके लिए एक सिंपल कार्बन चेन लिया, CH3 CH2 CH2 CH3, तो 4 कार्बन है सीधे स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए हैं। 4 कार्बन वाले कंपाउंड को जो कि सीधे स्ट्रेट चेन में है, सभी बॉन्ड्स कैसे हैं, सिंगल है, ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल, तो इसको मैं क्या कह सकता हूं, ब्यूटेन कह सकता हूं इसको मैं, इट्स नेम इज ब्यूटेन, इसको ब्यूटेन कहेंगे। वो वाला पोर्शन पूरा याद करना है, मेथ एथ प्रॉप ब्यूट, वो सब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसको क्या कहेंगे, ब्यूटेन कहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए इसको मैंने ऐसा कर दिया CH3 CH2 CH3, अभी मैंने इसको ऐसा लिख दिया है ना, अब ये ब्यूटेन तो नहीं है, ये तो बात पक्की हो गई क्योंकि इसमें एक कार्बन और है। तो अब इस कंपाउंड का हम कैसे नाम लिखेंगे, हाउ टू राइट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ये बात हमको सोचना है। ठीक, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट रूल को पर चलते हैं, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 फ्रॉम एनी साइड देयर इज 4 कार्बन एटम, किसी भी साइड से 4 से ज्यादा कार्बन नहीं मिल रहे हैं। ठीक, क्लियर। अब देखो अगर मैं इसको यहां से चलूं तो 1 2 3 4 ऐसा हो गया, मतलब जो हमारा ग्रुप रिमेनिंग आ रहा है वो कहां पर है, सेकेंड कार्बन पर है। 1 2 अगर मैंने इसको 2 कहा तो दिस रिमेनिंग ग्रुप इज एट द सेकेंड कार्बन, ये जो रिमेनिंग ग्रुप है ये कहां पर आया, सेकेंड कार्बन पर है। और अगर मैं इसको इस तरीके से फॉलो अप करूं, देखिए 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, अब भी रिमेनिंग ग्रुप कहां पर है, सेकेंड कार्बन पर है। दिस टाइम रिमेनिंग ग्रुप इज ऑल्सो एट द सेकेंड कार्बन एटम, मतलब कोई चेंज नहीं हो रहा है। यहां से अगर मैंने स्टार्ट किया तो भी ये 2 पर आ गया रिमेनिंग ग्रुप, और यहां से भी स्टार्ट किया तो दिस रिमेनिंग ग्रुप इज प्रेजेंट एट द सेकेंड कार्बन। ठीक, तो ये बात हमको ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन एंड द रिमेनिंग ग्रुप जिसको आपने छोड़ दिया है, जो कार्बन चेन के सिलेक्शन में नहीं आया है, जो आपके कार्बन चेन में नहीं है। देखिए ये आपकी कार्बन चेन बनाया आपने, तो व्हेन द कार्बन चेन इज दिस, अगर ये कार्बन चेन आपने बनाया तो इसका मतलब है एक CH3 जो डाउन साइड पर था वो कार्बन चेन में नहीं है, ये सेलेक्ट किया आपने, तो ये कहां पर बच गया है, वेयर इट इज रिमेन्स एट द सेकेंड कार्बन, कहां पर है, ये सेकेंड कार्बन पर है, सेकेंड कार्बन पर बचा हुआ ग्रुप है। द रिमेनिंग ग्रुप्स, द रिमेनिंग कार्बन एटम्स आर नेम्ड एज अल्काइल ग्रुप, और रिमेनिंग कार्बन को हमको अल्काइल ग्रुप के जैसा नाम करना है, रिमेनिंग ग्रुप को अल्काइल ग्रुप के जैसा नाम करना है। और एक कार्बन मतलब मीथेन, उसका रेडिकल, उसका अल्काइल क्या हो जाएगा, मिथाइल। तो द करेक्ट नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज, देखिए एक चीज और, यहां से चलते हैं तो ये सेकंड पर है, और अगर इस साइड से आते हैं तो ये थर्ड पर है। तो हमको क्या देखना था, सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन कहां से पास में है, तो 1 2, यहां से 1 2 3, यहां से 1 2,
तो 2 इज द शॉर्टर पोजीशन, 2 छोटी पोजीशन है, तो हमको सब्स्टिट्यूएंट को छोटे पोजीशन पर रखना है। तो इट्स करेक्ट नेम इज 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्या नाम हो जाएगा इस कंपाउंड का? 2 मिथाइल ब्यूटेन इस कंपाउंड का करेक्ट नाम हो जाएगा। ओके, तो करेक्ट नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 2 मिथाइल ब्यूटेन। ओके, बिल्कुल सिंपल सी बात है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन क्लास का और इसके बाद थोड़ी मेहनत, और ज्यादा ग्रुप अगर आपको नहीं मिलेंगे तो आपको क्या करना है, इन्हीं ग्रुप्स को दोबारा से नाम करके देखना है एक बार, है ना। जैसे कॉपी पे नोट कर लिया, फिर दूसरे दिन व्हाइट पेज पर लिख लिया, फिर से उनको नाम करके देखा। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने एक अगला ग्रुप लिया, दिस टाइम CH2 CH3। अब देखो फिर से 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4। It means maximum 5 carbon atom is there and from both side the position of substituent is third carbon। कहां पे है बचा हुआ ग्रुप? कहां पे? थर्ड कार्बन पे है, दोनों साइड से, तो किसी भी साइड से जा सकते हैं। 1 2 3 4 5। ओके, व्हाट इज द करेक्ट नेम ऑफ द कंपाउंड? 3 मिथाइल। 3 पर मिथाइल जुड़ा हुआ है, 3 मिथाइल। और किस कार्बन का डेरिवेटिव है? पेंटेन का। होल कार्बन पैरेंटल चेन किसकी है? 5 कार्बन की है, तो 3 मिथाइल पेंटेन इज द नेम ऑफ द कंपाउंड। इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल पेंटेन। अब देखो CH2 CH3 CH2, ये मैंने लिया CH3, और ये फिर आपके लिए एक CH3 लिया मैंने। अब क्या नाम हो जाएगा इसका? व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड? इसमें देखिए कोई लेफ्ट राइट नहीं है, जहां से सब्स्टिट्यूएंट पास होगा, जैसे यहां से चले 1 2 3 4, दिस साइड 1 2 3 4 5, दिस साइड 1 2 3 4 5। ओके, तो कहां से पास में आ रहा है? यहां से पास में आया सेकंड पोजीशन पर। इट्स नेम इज 2 मिथाइल पेंटेन। क्या नाम हो जाएगा इस कंपाउंड का? 2 मिथाइल पेंटेन इज द करेक्ट नेम ऑफ द कंपाउंड। 2 मिथाइल पेंटेन इज द करेक्ट नेम ऑफ द कंपाउंड। तो इस कंपाउंड का नाम अभी क्या हो गया? 2 मिथाइल पेंटेन हो गया। ठीक है, अगले कंपाउंड पर बात करते हैं। अभी मैंने एक अलग से आपको कार्बन चेन दिया, लाइक दिस, ये कार्बन चेन है अब आपके पास। तो सबसे पहला काम क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, मतलब मैक्सिमम 5 कार्बन मिल सकते हैं अगर मैं डाउन साइड से लेकर के राइट साइड पर जाता हूं तो। ठीक है, देयर इज 5 कार्बन एटम। तो हमको क्या करना है? लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है। अब इसके बाद सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन देखना है। 1 2 3, फ्रॉम दिस साइड इट इज एट थर्ड एंड फ्रॉम दिस साइड 1 2 3, यहां से भी थर्ड कार्बन पर है। तो 1 2 3 4 5, द नेम ऑफ द कंपाउंड इज 3 मिथाइल पेंटेन। क्या कह दूंगा इस कंपाउंड को मैं? 3 मिथाइल पेंटेन इज द नेम ऑफ द कंपाउंड। इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल पेंटेन। ओके, अब अगले ग्रुप के बारे में थोड़ी सी अलग से बात करते हैं। जैसे मैंने कहा अगला ग्रुप लिया मैंने CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH3। This is another structure. Now what happens? 1 2 3 4 5 स्टेट चेन में कितने कार्बन है? 5, और ब्रांच चेन से चलते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। It means from all the side the number of carbon atom is 5। किसी तो हम लोग बात कर रहे थे इस स्ट्रक्चर के नेमिंग के बारे में। तो देखिए इस स्ट्रक्चर में क्या बात आपको दिख रही है? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, मतलब सभी साइड से 5 कार्बन एटम दिख रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या काम कर सकते हैं हम? 1 2 3
4 5। तो यहां पे जो ग्रुप अब बच रहा है, थर्ड कार्बन पर जो एल्काइल बच रहा है, उसके अंदर इटसेल्फ 2 कार्बन है, और ये किसका डेरिवेटिव है? इथेन का डेरिवेटिव है। इथेन से डेराइव हुआ दिख रहा है, CH3 का डेरिवेटिव दिख रहा है। तो जब 2 कार्बन एक साथ बचेगा तब इसको हम नाम देंगे इथाइल। तो ये हो गया 3 इथाइल पेंटेन। अब इस कंपाउंड का क्या सही नाम हो जाएगा? 3 इथाइल पेंटेन। तो जब 2 कार्बन एक साथ रिमेनिंग रह जाएंगे तो इथाइल, 3 एक साथ होंगे तो प्रोपाइल। मतलब अब हम रेडिकल को आगे यूज करना सीख रहे हैं। तो इस कंपाउंड का करेक्ट नाम क्या हो जाएगा? व्हाट इज द करेक्ट नेम ऑफ द कंपाउंड? 3 इथाइल पेंटेन इस कंपाउंड का करेक्ट नाम हो जाएगा। ठीक है, तो इट इज अबाउट द नेमिंग ऑफ द कंपाउंड। अब एक और देख लो, अगर मान लीजिए मैंने ऐसा यूज किया, अब अगले दूसरे कंपाउंड पर चलते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3, ऐसा स्ट्रक्चर अगर हमने बनाया, ठीक है, मतलब इस कार्बन चेन में, इस कार्बन चेन के अंदर सेकेंड कार्बन पर 2 बार CH3 ग्रुप आ रहा है, 2 बार, और दोनों बार अलग अलग वैलेंसी से जुड़ा हुआ है, वो CH2 CH3 जैसा नहीं है। ठीक, तो 1 2 3 4 4 कार्बन का चेन, और सेकेंड कार्बन पर 2 बार मिथाइल ग्रुप आ रहा है, तो इसका नेमिंग कैसे होगा? इट इज नेम्ड एज 2 2 पर 2 बार है, 2 डाई, 2 बार के लिए डाई, 3 बार के लिए ट्राई, 2 डाई मिथाइल, 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन इस कंपाउंड का करेक्ट नेम होगा। ओके, 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन इज द करेक्ट नेम ऑफ द कंपाउंड। अगर मान लीजिए इस कार्बन चेन को मैं और एक चेंज करूं, इसमें अगर मैं ऐसा लिख दूं CH3 और ये CH3, ओके, नाउ दिस टाइम अगेन 1 2 3 4, ऐसा भी ले सकते हो आप, 1 2 3 4। ठीक है, तो व्हाट इज द सिचुएशन नाउ? सेकेंड कार्बन पर एक CH3 है, थर्ड कार्बन पर भी एक CH3 है, तो दिस इज 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन इज द नेम ऑफ द कंपाउंड। इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या हो गया? 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन इज द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। तो इस कंपाउंड का IUPAC नेम हो जाएगा 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। चलिए एक और अगले कंपाउंड पर चलते हैं। अगला कंपाउंड आपके लिए मैं लेता हूं CH3 CH2 CH, यहां पे एक CH3 ग्रुप है, और यहां पे CH CH2 CH3 CH2 CH3। अब ये एक कार्बन चेन है, इसको हमको नाम करना है। ठीक है, अब देखिए यहां से 1 2 3 पर मिथाइल आ रहा है, और इधर से 1 2 3 पर जो ग्रुप आ रहा है उसमें 2 कार्बन एक साथ है, इट मींस इट इज इथाइल ग्रुप। तो एक साइड से मिथाइल और एक साइड से इथाइल, दोनों की पोजीशन कहां है? थर्ड कार्बन पर है। बोथ आर लोकेटेड फ्रॉम देयर साइड, अपने अपने साइड से वो कहां पर लोकेट हैं? थर्ड कार्बन पर लोकेटेड हैं। ठीक, तो इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में आपको अब देखिए एक रूल फिर से ध्यान रखना है। 1 2 3 4 5 6, और इधर से भी 1 2 3 4 5 6। तो सब्स्टिट्यूएंट की जो पोजीशन है, यहां से भी अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो क्या मिल रहा है मुझे? थर्ड पर और फोर्थ पर, तो 3 + 4 कितना आ गया? 7। फ्रॉम दिस साइड इट इज 1 2 3, अगेन 3 + 4 7। ओके, दोनों साइड से सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन कैसी है? सेम है। काउंटिंग नंबर्स कैसे आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। इस साइड से गए तो मिथाइल थर्ड पे आया, इथाइल फोर्थ पे आया, तो 3 + 4 हो गया। इस साइड से आए तो मिथाइल थर्ड पे आया, और इथाइल थर्ड पे आया और मिथाइल फोर्थ पे आया, तो 3 + 4 7 हो गया। तो ऐसी कंडीशन में हमको क्या करना है, उसके बारे में बात करना है। तो इफ द काउंटिंग नंबर्स are same from
both side, if the counting numbers are same from both side, अगर दोनों साइड से काउंटिंग नंबर सेम मिल रहा है, इफ द काउंटिंग नंबर्स आर सेम फ्रॉम बोथ साइड, देन प्रायोरिटी given to alkyl group, given to alkyl group, then priority given to alkyl group according to English alphabet, English alphabet। तब प्रायोरिटी देने के लिए हम क्या करेंगे, इंग्लिश अल्फाबेट को यूज करेंगे। इधर से भी थर्ड पर है, उधर से भी थर्ड पर है, तो इस कंडीशन में अगर काउंटिंग नंबर सेम मिल रहा है, तो दोनों साइड से अगर काउंटिंग नंबर सेम है, तो अल्काइल ग्रुप की जो प्रायोरिटी होगी वो इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग जाएगी। देन प्रायोरिटी गिवन टू अल्काइल ग्रुप अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेट। और अगर सेम नहीं होता, अगर काउंटिंग नंबर सेम नहीं होता, तो आगे भी ध्यान रखना है, अदरवाइज अगर सेम नहीं होगा तो अदरवाइज अकॉर्डिंग टू लोवेस्ट सम रूल, अदरवाइज अकॉर्डिंग टू लोवेस्ट सम रूल, अदरवाइज क्या करेंगे, लोवेस्ट सम रूल को फॉलो करेंगे। अगर एक साइड से काउंटिंग नंबर 6 आ रहा होता, एक साइड से 5 आ रहा होता, तो क्या करते, 5 वाले को प्रायोरिटी देते हम, तब हमको 5 वाले को प्रायोरिटी देना पड़ता। ठीक है, तब आप इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग अल्काइल ग्रुप को प्रायोरिटी नहीं दे पाओगे। तब लोवेस्ट सम रूल, जिधर से लोवेस्ट नंबर आपको मिल रहा होगा सम का, उधर से आपको काउंटिंग करनी है। तो ये कंडीशन उस समय आएगी जब डिफरेंट टाइप के डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स होंगे, तब आपको हमेशा ध्यान रखना है कि पहले काउंटिंग नंबर लेना है, ब्लाइंडली काउंटिंग नहीं करनी है, नेमिंग नहीं करनी है, पहले काउंटिंग नंबर लेना है। अगर काउंटिंग नंबर सेम है तो इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी जाएगी। अगर काउंटिंग नंबर सेम नहीं है तो तब लोवेस्ट सम रूल ओबे होगा। एक दो एग्जांपल मैं इसका बताता हूं, तो अभी अपने आप क्लियर हो जाएगी ये बात। तो अब देखिए ये बात क्लियर हो गई, यहां पे दोनों साइड से काउंटिंग नंबर्स सेम है, फ्रॉम बोथ द साइड द काउंटिंग नंबर्स आर सेम, दैट इज 7, है ना। दोनों साइड से काउंटिंग नंबर कितने आ रहे थे, 7 आ रहे थे। अब एक साइड पे मिथाइल है और एक साइड पे इथाइल है, तो किसके अकॉर्डिंग जाएंगे, इंग्लिश अल्फाबेट को फॉलो करेंगे। इंग्लिश अल्फाबेट में ई पहले आता है, बाद में एम आता है। तो व्हाट इज द करेक्ट नेम ऑफ द कंपाउंड, 3-इथाइल, ओके, 4-मिथाइल, 3-इथाइल, 4-मिथाइल, और टोटल कितने कार्बन थे, 6। हेक्सेन इज द करेक्ट नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड, 3-इथाइल 4-मिथाइल हेक्सेन। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि दोनों साइड से काउंटिंग नंबर सेम था। जब काउंटिंग नंबर सेम होगा तो प्रायोरिटी इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग जाएगी, देन प्रायोरिटी इज अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेट। अब एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं तो थोड़ा और बात क्लियर हो जाएगी यहां पे, है ना। अब देखो अगले स्ट्रक्चर पर चलते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज व्हाट, तो CH3 CH2, अब यहां पे 2 बार CH3 है और ये CH2 CH3 और ये CH2 CH3, ठीक है। दिस टाइम ये कार्बन चेन है, इसके बाद अब आपके पास, तो यहां से देखो आप आए तो सीधे सीधे इथाइल मिल गया, यहां से आपको मिथाइल मिल गया। तो हमको क्या लग रहा है, उधर से आना है, नाम हो जाएगा 3-इथाइल 4,4-डाइमिथाइल हेक्सेन। तो जरा देख लें, चेक कर लें जरा पहले, तो क्या नाम मिल रहा है, जनरल वे में देखने पर क्या मिल रहा है, 3-इथाइल 4,4-डाइमिथाइल 4,4-डाइमिथाइल, और टोटल 6 कार्बन का चेन है, तो हेक्सेन ऐसा नाम सोच रहे हैं हम लोग, है ना। तो अगर यहां से मैं काउंटिंग नंबर लेता हूं तो क्या रेड की पोजीशन मिली, 3 + 4 + 4, तो नाउ इट इज 3, 4 + 4 8, और 3 कितना हो गया, 11। अब जरा इस साइड से आप काउंटिंग नंबर डाल के देखो, 1 2 3 4 5 और ये 6, ओके। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इस साइड से अगर हम आते हैं, लेफ्ट से राइट अगर हम जा रहे हैं, तो मिथाइल की पोजीशन कहां पर है, थर्ड पर, 2 बार है तो 3 + 3, और इथाइल कहां पे मिलेगा आपको, 4th पोजीशन पे, तो 3 + 3 + 4, काउंट करिए कितना आ गया, 10 आ गया।
काउंट करा तो कितना आ गया, 10 आ गया. इट मीन्स द काउंटिंग नंबर्स आर नॉट सेम फ्रॉम बोथ द साइड. ओके, देन दिस इज इनकरेक्ट नेम. तो ये नाम सही नहीं होगा. अब ये सही नाम नहीं है इस कंपाउंड का. क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों साइड से काउंटिंग नंबर सेम होने पर ही आपको अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी देनी है. अदरवाइज प्रायोरिटी इज अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेट, अन्यथा प्रायोरिटी इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग ही जाएगी. ओके, तो व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड? इस कंपाउंड का सही नाम क्या होगा? फिर हमेशा देखिए, नाम लिखते समय जब हम नाम किसी का लिखते हैं तो हमेशा इंग्लिश अल्फाबेट का यूज करते हैं. भले ही वो 4th पोजीशन पे है इथाइल, लेकिन हम पहले उसका नाम लिखेंगे. तो व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड? 4 इथाइल. 3 इथाइल वाला स्ट्रक्चर सही नहीं है. 4 इथाइल, 3 डाइमिथाइल, 3 डाइमिथाइल. और इसके बाद टोटल इसके पास 6 कार्बन एटम्स थे. टोटल कितने कार्बन हैं? 6 कार्बन एटम है इसके पास, इस स्ट्रक्चर के पास. तो करेक्ट नेम क्या हो जाएगा? 4 इथाइल 3 डाइमिथाइल हेक्सेन. ओके, तो दिस इज द करेक्ट नेम ऑफ द कंपाउंड. इट इज 4 इथाइल 3 डाइमिथाइल हेक्सेन. 4 इथाइल 3 डाइमिथाइल हेक्सेन इज द करेक्ट नेम ऑफ दिस कंपाउंड. तो ये इस कंपाउंड का सही नाम होगा. ओके, और अगले लेक्चर में हम इसको कंटिन्यूएशन में रखेंगे. आईयूपीएससी बहुत बड़ा है और बहुत सारे लेक्चर भी आईयूपीएससी में लगेंगे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इन चीजों को बहुत प्रॉपरली सीखते हुए आगे चलना है, क्योंकि ये क्रैश कोर्स वगैरह में रिवाइज नहीं हो पाता है. रिवाइज नहीं इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि इतना बड़ा है कि अगर इस पे हाथ रख दिया तो कम से कम 5 लेक्चर खा जाएगा, 6 लेक्चर ये रिवीजन करने में. इसलिए बहुत अच्छे से, बहुत परफेक्ट तरीके से इसको हमको करना है. ओके कमांडोस. Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.